बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कराची के मशहूर हुसैनाबाद स्ट्रीट फूड की रेसिपी, जो कि काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर आप चाहते हैं बाजार जैसी घर में बनाना, तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ काठियावाड़ी छोले की रेसिपी। तमाम नए देखने वाले व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरन देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेगा, गुड कमेंट पास करेगा। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट। आधा किलो मैंने सफ़ेद चने लिए। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इनको ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। 2 गिलास मैंने पानी शामिल किए भिगोने के लिए। उसमें मैंने थोड़ा सा सोडा शामिल किया, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने सोडा शामिल किया। ओवरनाइट के लिए भिगो दिया। सुबह मैंने इनको बॉईल करने के टाइम पे थोड़ा सा नमक शामिल करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। इस तरह बॉइल्ड हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। आते हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीली में हमने 1/3 कप ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल के बाद हमने हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हमने 1 टीस्पून इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करी। हाफ़ टी स्पून अब हम इसमें देगी कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून से कम है ये। हाफ़ टी स्पून से कम हमने इसमें हल्दी शामिल करी। इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट डालना चाहें तो चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं चिकन पाउडर की जगह। और अगर आपके पास ना चाइनीज़ सॉल्ट है ना ये चिकन पाउडर है तो आप स्किप भी कर सकते हैं दोनों चीज़ें। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल किया। फिर हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया। नमक हमने छोलों को बॉईल करते में शामिल किया था, इसलिए इस वक्त हम नमक देखकर शामिल करेंगे। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसको ऑयल में मिक्स करेंगे तमाम मसालों को। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। हमने चूल्हा नहीं खोला हुआ, तब हम चूल्हा खोलेंगे। इसके बाद मिक्स करने के बाद हम मसाले को ऑयल के साथ भुनाई करेंगे अच्छी तरह, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें जो हमने छोलों को बॉईल करके रखा था छोले शामिल कर देंगे। छोलों को हम पानी समेत शामिल करेंगे। इसके छोले डालने के बाद अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाले में छोलों को। जब हमने छोलों को मिक्स कर लिया तो इसके बाद हमने बॉईल किए हुए उबले हुए आलू शामिल किए। आलू को मैंने हल्दी डालकर बॉईल कर लिया था। अगर आपके पास लेमन कलर है तो येलो कलर है, आप लेमन येलो कलर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने हल्दी डाल के बॉईल किए हैं। इसके बाद आलूओं को और छोलों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ें ही हमारे पास बॉइल्ड हुई हैं। इस मोमेंट पे हमने कुछ पकाना नहीं है। अब हमने जो इंग्रेडिएंट्स में जो डालने हैं अब हम इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। छोलों में इमली का पल्प शामिल करने से पहले हम थोड़ी सी इमली के पल्प की प्रिपरेशन कर लें। इमली का पल्प हमने लिया, उसमें हम ये थोड़ा सा काला नमक शामिल कर रहे हैं। काला नमक शामिल करने के बाद उतनी ही क्वांटिटी में हम चाट मसाला शामिल करें, जो हमने होममेड चाट मसाला बनाना सिखाया है। चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। उतनी ही क्वांटिटी में हमने लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करी। अब इन तीनों चीज़ों को इमली के पल्प में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारा मज़ेदार सा खट्टा खट्टा सा चटपटा सा इमली का पल्प तैयार हो गया है। अब इमली के पल्प को छोलों में डालें। जी इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट करते हैं। हमने जो इमली की चटनी बनाई थी, खट्टी खट्टी स्पाइसी चटनी, वो शामिल करी 2 टीस्पून। चटनी शामिल करने के बाद फिर हमने इसमें प्याज के स्लाइस शामिल किए। प्याज के स्लाइस शामिल करने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर के चंक्स शामिल किए। टमाटर के चंक्स शामिल करने के बाद फिर इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया। कटा हुआ हरा धनिया शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून होममेड चाट मसाला शामिल किया। चाट मसाला शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह छोलों को मिक्स करेंगे। इसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून, एक प्याली में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया और 4 टेबल स्पून पानी में घोल लिया। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में घोलने के बाद छोलों में शामिल कर दिया। ये काठियावाड़ी छोलों में ज़रूरी होता है डालना कॉर्नफ्लोर, इससे थिक गाढ़ी गाढ़ी चाट बनती है। तो अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। चलिए जी, ये है वो लवाजमात जिसकी हम गार्निश करेंगे काठियावाड़ी छोलों में। तो ये पापड़ी है और ये इमली की जो हमने खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनाई है वो है, चाट मसाला है, हरा धनिया है, टमाटर है और प्याज के स्लाइस है। इन तमाम चीज़ों को, तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम गुजराती छोलों में डालकर और उस छोले को और मज़ीद चटपटा चटखारेदार मज़ेदार बनाएंगे। काठियावाड़ी छोले चाट को हमने डिश आउट कर लिया है और साथ में हमने इनके तमाम लवाजमात जो हम डालेंगे वो रख लिए हैं। अब हमने इसमें कटी हुई प्याज शामिल करी। उसके बाद हमने टमाटर के चंक्स शामिल किए। टमाटर शामिल करने के बाद हमने कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया।
कटा हुआ हरा धनिया शामिल करने के बाद जो हमने होममेड चाट मसाला बनाना सिखाया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो शामिल किए हमने। आप इन तमाम चीज़ों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने इमली का खट्टा खट्टा चटपटा सा चटनी बनाई थी, वो शामिल करेंगे हम इसमें। ये भी आपने अपने अकॉर्डिंग टेस्ट, जितना आपको खट्टा पसंद हो उतना आप शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में जो इस काठियावाड़ी छोलों की जान है, जी हाँ जनाब, अब हम शामिल करेंगे एक पापड़ी। पापड़ी इसमें बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की लगती है इन छोलों में, तो आप लोग ज़रूर शामिल करेगा। लीजिए जनाब, हमारी ज़बरदस्त सी काठियावाड़ी छोले की चाट, गुजराती चना चाट तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या मज़ेदार ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। आप लोग इस रमज़ान में अपनी इफ्तारी में ज़रूर दस्तरखान पर सजाइएगा इस चाट को। चलें जी, बहुत मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार से हमारी काठियावाड़ी छोले तैयार हो गए हैं। आप लोग भी अपने दस्तरखान पर इफ्तारी में ज़रूर इस डिश को बनाकर ज़रूर पेश करिएगा। आपके घर वालों को मैं 100% कहती हूँ कि बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़बरदस्त ही चाट लगेगी। तो चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। समरीन अकमल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक बार फिर आप लोगों ने दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, रमज़ान स्पेशल में सहर अफ्तार की रेसिपी लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।